हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। और आज की क्लास में ओलंपियाड में आज का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, लेकिन जब ओलंपियाड में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा ये पता नहीं होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों से टॉपिक वाइज बुक वाइज आपका सारा क्वेश्चन आंसर कवर करवा रही हूँ। इसलिए 15-15 मिनट में कोशिश यही हो रही है, आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम दीजिए, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और आंसर बताने वाली हूँ वो देख लीजिए। डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, फेमस साइंटिस्ट, यूनिवर्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स। ठीक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो कौन से क्वेश्चन लगातार बैक ईयर में भी पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं, सिर्फ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और हमारा ओलंपियाड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द 4 बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर। मून जो उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है, उसी तरह से जुपिटर के 4 मून की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है गैलीलियो गैलीली। तो ये जो हैं ये इटली के वैज्ञानिक रह चुके हैं, गैलीलियो गैली, और इन्होंने ही पता किया था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में जो है वो सन है और बाकी जो प्लैनेट्स है वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और इन्होंने ही बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के 4 ग्रह का 4 चंद्रमा का पता लगाया था। तो 4 बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर किसने खोजा था? गैलीलियो गैली ने। इसको याद कर लीजिए। मैं हर क्वेश्चन के पीछे की कहानी इसलिए सुनाती हूँ ताकि कहानी भी याद रहेगी तो आपको आंसर याद आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, देखिए ये पिक्चर दी गई है। हु इज़ क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल लाइट बल्ब। लाइट बल्ब जो जिन्होंने बनाया, जो कमर्शियली सक्सेस मतलब सबने घर में यूज़ करना शुरू किया, कौन थे? तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, सिंपली है कि आपको लाइट बल्ब किसने बनाया था ये पता होना चाहिए। तो लाइट बल्ब बनाया था ये थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसकी फ़ोटो है? थॉमस एल्वा एडिसन की। द सर्च इंजन बिंग वॉज क्रिएटेड बाय। अब ये बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है, और किसने क्रिएट किया? इसको माइक्रोसॉफ्ट में क्रिएट किया है, ये याद रखिएगा। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरह से बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन 20th सेंचुरी हु डेवलप्ड द फर्स्ट अप्रोचर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो किसने डेवलप किया? तो इसका आंसर है मार्कोनी। ये आपने जीके के क्वेश्चन में पूछा होगा। तो मार्कोनी ने जो है वो रेडियो का आविष्कार किया था, इसलिए आपको याद होना चाहिए। आप इसको कुछ कोड बना लीजिए, रेडियो मार्कोनी। अब हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। जो ऑपरेशन होता है ना, शल्य चिकित्सा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो किसने शुरुआत की थी? तो उसकी शुरुआत की थी सर्जरी से, ऐसे याद रखिएगा। और सुश्रुत जो है वो एस से है, ठीक है? तो इससे आपको याद रहेगा। इसका आंसर क्या है? सुश्रुत। हु वॉज द फर्स्ट अर्थलिंग मैमल टू ऑर्बिट द अर्थ इन 1957 इन स्पुतनिक 2 लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था स्पुतनिक 2, और उसमें एक मैमल को साथ में भेजा था ऑर्बिट पे, उसका नाम था लाइका। एक्चुअली लाइका क्या थी पता है? लाइका एक डॉग थी जिसको भेजा गया था साथ में इसके स्पुतनिक पे बैठा करके। तो मैंने लास्ट चैप्टर में भी एक ऐसी मशीन दिखाई थी जो पुराना ब्लड प्रेशर नापने का मशीन था, और ये नए स्टाइल का ब्लड प्रेशर नापने का मशीन है। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं स्पाइगोनोमैनोमीटर। ठीक, स्पाइगोनोमैनोमीटर कहा जाता है ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये है एपीजे अब्दुल कलाम, ये है अन्नादुरई, ये है के सिवन, और ये है विक्रम साराभाई। अब इनमें से मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अन्नादुरई को कहा जाता है मून मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने चंद्रयान मिशन शुरू किया था। अन्नादुरई ने चंद्रयान मिशन शुरू किया था, इसीलिए इनको मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार्स विच इज़ अ साइन ऑफ द जोडियक इज नेम्ड आफ्टर वेइंग स्केल विच इज़ रेगुलरली रिजेंबल, नेम दिस कॉन्स्टलेशन। एक ऐसा साइन बताना है जो दिखने में वेइंग स्केल की तरह लगता है, ऐसे तराजू की तरह। तो इसका आंसर है लिब्रा। इसको हिंदी में बोलते हैं तुला राशि, ठीक है? ये एक जोडियक भी है, लिब्रा। तो आंसर क्या है इसका? लिब्रा। व्हाट कॉजेज मीटर्स टू बर्न अप ऑन इंटर्निंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर के बर्नअप का मेन जो है इसका आंसर फ्रिक्शन फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शन है उसके कारण से हो रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम डज नॉट हैव अ नेचुरल सैटेलाइट। सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? वेनस का जो है वो नेचुरल सैटेलाइट नहीं, यूरेनस का है, जुपिटर का है। जुपिटर के तो 4 बिगेस्ट मून है और मार्स के 2 बिगेस्ट मून है। तो आंसर क्या है? वेनस है।
अब इसके बाद है सोफिया। सोफिया क्या है पता है? ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये मिमिक ह्यूमन एक्सप्रेशन को मिमिक भी कर सकती है एंड कैन टॉक बेस्ड अपॉन हर इंटेलिजेंट, अपने इंटेलिजेंस से बात भी कर सकती है। हु क्रिएटेड दिस रोबोट? सोफिया को किसने बनाया था? सोफिया को बनाया था डेविड हैंडसन ने। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, इसको लर्न कर लीजिएगा। डेविड हैंडसन जो है इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इंडियन साइंटिस्ट होमी जे भाभा इज़ नोन एज, होमी जे भाभा को किस नाम से जाना जाता है, किस लिए फेमस है? तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री के हेरोडोटस हैं, लेकिन इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के कौन है? होमी जे भाभा। अब इनको देखिए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए हैं क्योंकि ये एक पेंटर भी हैं, ये एक साइंटिस्ट भी हैं, ये वर्केबल हेलीकॉप्टर प्लेन्स कर चुके हैं, टैंक, कैलकुलेटर और अदर्स थिंग्स पे भी काम कर चुके हैं। ये जीनियस कौन है? ये इनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, जो कि एक जीनियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन रहे हैं। मेनली ये फेमस रहे हैं अपनी पेंटिंग्स के लिए। सी इज़ रिटायर्ड रशियन कॉस्मोनॉट who became the first woman to fly on a solo space mission on Vostok 6. Who is she? इनकी फ़ोटो देखिए, ये रशियन कॉस्मोनॉट हैं और फर्स्ट वीमेन हैं जिन्होंने सोलो स्पेस मिशन किया। उस मिशन का नाम था वोस्टोक 6। ये देखिए, लाइका तो हो नहीं सकता क्योंकि लाइका अभी हमने पढ़ा एक डॉग है जो स्पुतनिक पे बैठ के गई थी। सुनीता विलियम्स हो नहीं सकती क्योंकि ये कहाँ की है? रशिया की है नहीं। कल्पना चावला कहाँ की है? इंडिया की हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ये कौन है? वेलेंटीना टेरेस्कोवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लेसर रोटेशन टाइम देन द अर्थ? अर्थ से भी कम समय लगता है रोटेट करने में सूर्य को, तो किसको लगेगा? आप बताओ इसको, किसको लग सकता है कम समय में? जो सूर्य से नज़दीक होगा उसी को तो लगेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जुपिटर। Now, which of the following application runs on your desktop computer, laptop, smartphone and enable you to upload photos and interact with your friends and family? कौन सा इसमें से है जहां आपके लैपटॉप पे भी चल सकता है, स्मार्टफोन पे भी चल सकता है, जिसमें आप फ़ोटो अपलोड करते हो, अपने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हो, फैमिली से जुड़े रहते हो? तो ये क्या है? ये है फेसबुक, क्योंकि ये क्या है? अमेज़ॉन है, ये शॉपिंग का ऐप है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ यूज टू कंडक्ट अ लाई डिटेक्टर? जैसे चोर लोग जो झूठ बोलते हैं ना, उनको एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट। उस मशीन का नाम क्या है पता है? उस मशीन का नाम है पॉलीग्राफ मशीन, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू मेक डिनर सेट एंड टी सेट? कौन सी चीज़ से डिनर सेट या टी सेट नहीं बनाया जा सकता है? पोरिसलिन से बनता है, मेलामाइन का बर्तन होता है, सेरेमिक यानी कांच का बर्तन होता है, रबड़ का बर्तन नहीं होता है। तो आंसर बहुत सिंपल है। विच ऑफ दीज वर इन्वेंटेड बाय स्टीफन पेरी? स्टीफन पेरी ने क्या इन्वेंट किया था? तो स्टीफन पेरी ने बनाया था रबड़ बैंड। कहने को तो बहुत छोटा सा ये इन्वेंशन लगेगा, पर इसका जितना यूज़ है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रबड़ बैंड को किसने बनाया था? इन्वेंशन किया था स्टीफन पेरी ने। अब हम चलते हैं अचीवर सेक्शन में। अचीवर सेक्शन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो पहले मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ। आर्यभट्ट जो है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो कि 1975 में छोड़ा गया था, ठीक। इसके बाद है सीवी रमन को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अपोलो 11 जो चंद्रमा का मिशन है, ये फर्स्ट लैंड मैन ऑन द मून है, बिल्कुल सही है। अप्सरा जो है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो ये अप्सरा, अपोलो 11 और आर्यभट्ट को याद कर लीजिएगा। बाकी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर इनकरेक्ट क्या है? सीवी रमन वाला आंसर इनकरेक्ट है। Who among the following has been awarded the Nobel Prize in Physics twice? बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन है इसमें जिनको नोबेल में 2 बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है? ये है जॉन बार्डिन, जिनको 2 बार फिजिक्स के लिए नोबेल मिला है। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड? अब आपको इसका जब नाम पता होगा तभी तो आप फाइंड करोगे ना। इंडियाज़ फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल का नाम था अस्त्र, ASTRA। इंडियाज़ फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम क्या था? पृथ्वी, PRITHVI, पृथ्वी। इंडियाज़ फर्स्ट कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या था? प्रलय। तो यहाँ पे आपको प्रलय खोजना है, ठीक। और इसमें प्रलय नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसका आंसर क्या है? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो है इस ग्रिड में नहीं है।
नाउ विलियम हार्वे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुइस पास्चर आर रिलेटेड टू, क्या किसने खोज किया था? अगर इसमें से एक भी पता हो तो आप आंसर निकाल लोगे। लुई पास्चर ने वैक्सीनेशन किया, बनाया था रेबीज, जो कुत्तों को काटने पे जो बीमारी होती है। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दवा बनाई थी और हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाया था। तो इसका आंसर क्या है? बी है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरिस्टोस्थेनेस, ये इसमें होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो है एक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने ये फर्स्ट पर्सन है जो ने कैलकुलेट किया था सर्कमस्टेंसेस ऑफ अर्थ, और इन्होंने ये वर्क किया था कॉन्स्टलेशन पे। तो ये नन ऑफ दीज इनकरेक्ट है, क्योंकि तीनों ही सही है। अब थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लें, तो फास्ट रिवीजन करते हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर 4 बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर? गैलीलियो। हु इज क्रेडिटेड विद फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल लाइट बल्ब? किसने बनाया था? थॉमस एल्वा एडिशन। बिंग एक सर्च इंजन जिसको क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट में। रेडियो किसने बनाया? मार्कोनी ने। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? सुश्रुत। मैमल जो कि सोवियत यूनियन के स्पुतनिक 2 के साथ गई थी, उसका नाम था लाइका। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को क्या कहा जाता है? स्पाइगोमैनोमीटर। इनमें से कौन है जो मून मैन ऑफ इंडिया है? ये है अन्ना दुरई। कौन सा जोडियक साइन है जो तराजू की तरह, वेइंग स्केल की तरह दिखता है? लिब्रा। जो अर्थ में एटमॉस्फेयर में बर्नअप हो रहा है वो है फ्रिक्शन फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण। कौन सा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में जिसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? इसका आंसर है वेनस। सोफिया एक रोबोट है और ये ह्यूमन एक्सप्रेशन की तरह इसका एक्सप्रेशन होता है। इसको बनाया था किसने? जॉन हैंडसन ने। किन्हें होमी जे भाभा को क्या कहा जाता है? होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन जीनियस कौन है? ये है लियोनार्डो दा विंची। ये कौन है? ये स्पेस मिशन, सोलो स्पेस मिशन किया था वोस्टोक 6 के द्वारा। इनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। फॉलोइंग प्लैनेट में से लेसर रोटेशन टाइम देन द अर्थ किसका है? जुपिटर का है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जिसपे हम फोटोज़ अपलोड करते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली से जुड़े रहते हैं? फेसबुक है। ये लाइट डिटेक्टर मशीन को क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है। कौन सा चीज़ है जो बर्तन सेट बनाने में यूज़ नहीं होता? रबड़ का यूज़ नहीं होता है। स्टीफन पेरी ने क्या बनाया था? स्टीफन पेरी ने रबड़ बैंड बनाया था। आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट 1975 में फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है। अपोलो 11 क्या है? फर्स्ट लैंडमैन ऑन द मून है। अप्सरा क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया है। किन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 2 बार मिला है? तो जॉन बार्डिन को मिला हुआ है। और इंडिया का फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र नाम है। इंडिया का फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। और इंडिया का फर्स्ट कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? प्रहार। विलियम हार्वे ने बनाया था, ब्लड सर्कुलेशन का पता किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दवा बनाई थी और लुई पास्चर ने वैक्सीनेशन, रेबीज का वैक्सीनेशन बनाया था। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये जो हैं एरिस्थोनेस ये मैथमेटिशियन रहे, ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया था अर्थ का और ये कॉन्स्टलेशन पे काम किए थे। तो इस तरह से हमने फास्ट रिवीजन कर लिया। अब आपको एक बार सॉल्व कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ओलंपियाड की, तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाए या आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज़, मुझे अपने व्यूज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।